गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जीवीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास 3 की बुक मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले वाली कई वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 3 के कई सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं और 3.4 भी हमने सॉल्व कर ली है। तो अब इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे व उसके आगे की जो कंडीशंस हैं, जो हमारे मेथड है, उन्हें हम सीखेंगे। अब हमारे पास है जो अगला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास क्या टॉपिक है नेक्स्ट? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन से तरीके होते हैं, इसका साधारण भाषा में हम समझे जाए तो मल्टीप्लिकेशन हम किस किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उस चीज़ की। ओके, तो आप सभी आ जाइए टॉपिक पर। पेज नंबर 41, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर प्रॉपर्टी। ये हमारा सिंपल ही है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको आसान भाषा में समझें तो हम अगर मल्टीप्लाई किसी संख्या का किसी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उन संख्याओं को आगे पीछे लिखें, या पहली संख्याओं को आगे लिख दें या दूसरी संख्या को पीछे लिख दें तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी टू नंबर्स, जब भी हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इन इधर ऑर्डर, उनको उल्टी सीधी संख्या में उल्टी सीधे नंबर पर, द प्रोडक्ट रिमेन द सेम, तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। जैसे हमको एक सिंपल सा उदाहरण लिख लीजिए, आप सब एक सिंपल सा उदाहरण देख लीजिए। जैसे हमने 2 को 3 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। ओके, अगर हम 3 को आगे लिख देते हैं और 2 को पीछे लिख देते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 6 ही आएगा। समझ आया आपको कि हम उन नंबरों को कहीं पर भी लिखें, कैसे भी लिखें, हमारा आंसर सेम आएगा। चाहे हम आगे लिख दें उसको, चाहे हम पीछे लिख दें, तो भी हमारा नंबर सेम आएगा, आंसर जो होगा वो सेम आएगा। यही इस प्रॉपर्टीज में बताया है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन इधर ऑर्डर द प्रोडक्ट आर रिमेन द सेम। तो आप सभी को समझ आया होगा ये सब। उसके बाद नेक्स्ट उस पर आ जाइए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल है कि जिस तरीके से ये होता है, इसमें एक संख्या से एक दो संख्या दी हुई है, उसमें 3 अगर 2 या 2 से अधिक संख्या दी हुई है और अगर आप उसका भी ऑर्डर नंबर थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं तो भी हमारा आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 नंबर्स रिमेन द सेम। एक मिनट इसको रफ कर देने दो, फिर आप पढ़ लीजिएगा, एक बार और पढ़ाएंगे आपको। आप पढ़िए फिर से। द प्रोडक्ट ऑफ any 3 numbers remain the same even when the grouping of the numbers is changed। अगर हमारा प्रोडक्ट का जो आंसर है वो हमेशा सेम आएगा अगर किसी संख्या का ऑर्डर नंबर भी चेंज कर देते हैं, ग्रुपिंग नंबर भी चेंज कर देते हैं, पहले नंबर वाले को तीसरे में लिख दे, दूसरे वाले को दूसरे में लिख दे, दूसरे वाले को पहले में लिख दे, तो भी हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। ये हमें इस प्रॉपर्टी में बताया गया है। क्या बताया गया है कि अगर मान लो 2 इंटू 3 इंटू 4 है, 2 इंटू 3 इंटू 4, अगर हम इनको 4 को हम 3 की जगह पर लिख दें, 3 को हम 2 की जगह पर लिख दें या 2 को हम 4 की जगह पर लिख दें, तभी हमारा आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। क्या आएगा? 24। अब हम कैसे भी इसको लिख सकते हैं, हमारा आंसर 24 ही आएगा। चाहे तो आप 3 को यहाँ लिखें, 4 को आप यहाँ लिख दें, 2 को आप कहीं यहाँ लिख दें या 3 को आप फर्स्ट में लिख दें, तो हमारा आंसर हर टाइम में क्या आएगा? सेम ही आएगा। ओके, तो इस प्रॉपर्टीज में हमको यही बताया गया है। आप सभी को आसान भाषा में समझ में आ रहा होगा। अब ये हमारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर 7 इंटू 4 इंटू 3 का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर हम इसको कैसे भी लिखा जाए हमारा आंसर 84 ही आएगा। ये देखिए 84 ही लिखा हुआ है।
हम इसे किसी भी कंडीशन में लिखें, कैसे भी लिखें, हमारे पास 84 ही आंसर आएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, आ जाइए आप सभी। नेक्स्ट पेज पर ऊपर ही पर अब है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज है। 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर क्या आएगा, वही के वही संख्या आ जाएगी। जैसे हमने सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि हमने 9 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। अगर 9 की जगह पर हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 13 का मल्टीप्लाई 1 से करा 13 आ जाएगा। ऐसे किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं तो वही संख्या वापस आ जाएगी। ओके, तो बहुत ही आसान है, ये देख लीजिए आप। एक और एग्जांपल इसी का देख लीजिए। जैसे हम किसी भी संख्या में मान लीजिए कि हम एक 21 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो हमारा आंसर 21 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 21 ही आ जाएगा। ओके, तो यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो देख लीजिए वो भी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। 0 की प्रॉपर्टी याद रखिए आप सब, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से किया जाए हमेशा आंसर 0 ही आएगा। ये हम आपको पहले वाले कई वीडियोस में बता चुके हैं कि 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी संख्या के साथ कीजिए, कितनी से बड़ी संख्या के साथ अगर आप 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। सो आप सभी को ये 0 की प्रॉपर्टी भी समझ आई होगी। उसके बाद ये एग्जाम्पल देख लीजिए आप। लेट्स कंसिडर, अब इसे आप कैसे भी लिखें आपका आंसर सेम आएगा। उसके बाद ये आप एग्जाम्पल अच्छे से देख लें, बस समझ लें। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम 3.5 को सॉल्व करेंगे। अभी आप जिसको आपको प्रॉपर्टी समझाई है उन्हें एक बार से देख करके अच्छे से समझ लें, वो जान लें कि कौन सी प्रॉपर्टी में क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। अब आप सभी इसे अच्छे से पढ़कर रिकॉल कर ले। धन्यवाद।